हे नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन एंड जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। ठीक है, ओके। तो वेलकम बैक। तो हम लोग क्या करेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2। जी हाँ, पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो, आई बॉल या फिर लिंक यहाँ पे कहीं आ जाएगा आपको, तो प्लीज उसको अच्छे से एक बार देख लो। ठीक है, ओके। अब हम लोग पार्ट 2 शुरू करने वाले हैं, पर पार्ट 2 शुरू करने से पहले चलो एक्चुअली एक रिकैपिचुलेट कर लेते हैं हम लोग की जो पार्ट 1 में था उसमें एक्चुअली हम लोग ने पढ़ा क्या था। ठीक है, ओके। तो हम लोग ने पार्ट 1 में शुरू किया था, हम लोग को एक्चुअली कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना था, पर हम लोग ने शुरू किया था सिंपल इंटरेस्ट से। ठीक है, एंड फिर हम लोग ने धीरे धीरे कहानी बनाया, डिफरेंट टर्म्स कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे प्रिंसिपल, टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर उसके बाद अमाउंट इंटरेस्ट, फिर इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड वी फाइनली एंड अप विथ दीज टू इक्वेशन। ये दो इक्वेशन के साथ हम लोग एंड अप कर दिए हैं। ठीक है, ओके। क्या है, इंटरेस्ट इक्वल्स टू PRT बाय 100 एंड अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इन पर एनम होता है और टी जो होता है वो इन ईयर्स होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आर होता है पर एनम में और टी होता है इन ईयर्स में। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओके। अब जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक खत्म कर रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने एक छोटा सा प्यारा सा नोट लिखा था कि इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल है ऑलवेज रिमेन्स द सेम फॉर एवरी ईयर। क्लियर है, ओके। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को टॉपिक हम लोगों ने क्लोज किया, ओके। अब जब कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने का बात आया तो हम लोगों ने बोला कि अच्छा ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो भी एक तरह का सिंपल इंटरेस्ट प्रोसेस ही है, पर उस केस में जो प्रिंसिपल है वो हर बार चेंज होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोले कि हर बार चेंज होता है, तो जो पहला क्वेश्चन अराइज होगा, अरे भैया चेंज होता है। हम बोले हाँ चेंज होता है, कैसे चेंज होता है और कब चेंज होता है। पहला सवाल है कैसे चेंज होता है, दूसरा है कब चेंज होता है। ठीक है, ओके। तो फिर देखो कैसे चेंज होता है, सबसे पहले जवाब देते हैं कब चेंज होता है। तो हम लोगों ने बोला था कि वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड जिसके बाद प्रिंसिपल चेंज होता है या फिर इंक्रीज होता है, चेंज कैसे होता है, इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं कन्वर्जन पीरियड। क्या बोलते हैं, कन्वर्जन पीरियड। और इसको समझे हम लोग प्रीवियस में, कन्वर्जन पीरियड क्या होता है। ठीक है, एंड अब रहा बात कि कैसे चेंज होता है, तो इसका जवाब क्या था कि जो कन्वर्जन पीरियड होता है, मतलब कि जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, मतलब पहला कन्वर्जन पीरियड खत्म होने से पहले जो अमाउंट होता है वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, मतलब कि अगर फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट या फिर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए, इंपॉर्टेंट है वर्ड है कन्वर्जन पीरियड, अगर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए अमाउंट A1 है तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड। ऐसे चेंज होता है। और हम लोगों ने लास्ट में खत्म किया एक छोटा एग्जांपल करके कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में सॉल्व किया था और वहां से हम लोगों ने खत्म किया था। ठीक है, तो हम लोग, तो अभी तक हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं दिया है, तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि व्हाट इज, अगर आपको कोई पूछे अरे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप बोलोगे अरे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, वो तो एक रिपीटेड प्रोसेस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल। ठीक है, विद इंक्रीजिंग प्रिंसिपल कैसे, अमाउंट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट कन्वर्जन पीरियड, amount for the second conversion period becomes the principal for the third conversion period and so on। and increase क्यों देखे थे, इंक्रीज होता है और कब होता है, कन्वर्जन पीरियड के बार बार होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से नोट कर लो और फिर हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, नहीं दिख रहा, दिख रहा क्या, नहीं दिख रहा, आप लोग पॉज करके नोट कर लो, तो हम लोग अब शुरू करते हैं। ओके, आज क्या करेंगे हम लोग, आज हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आज, क्योंकि प्रीवियस डे तो हम लोगों ने कोई न्यूमेरिकल्स किया नहीं था। एक ही न्यूमेरिकल के नाम पर एक छोटा सा प्यारा सा एग्जांपल किया था। ठीक है, तो आज ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 है जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। एंड ऑब्वियसली मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हर बार तो थ्योरी पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन 1 करते हैं हम लोग। देखो, मान लो सिंपल से एकदम शुरू करते हैं, बोला है फाइंड
द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 10,000 at the rate of कितना ले लें हम 10% ही लेंगे 10% पर एनम एट द रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट लिखते हैं हम इंटरेस्ट एंड अमाउंट दोनों निकालेंगे हम लोग एंड अमाउंट फॉर एट ऑन इतना फॉर एट रेट ऑफ इतना फॉर स्टार्ट करते हैं फॉर 2 years से फॉर 2 years के लिए ठीक है ओके क्लियर है सिंपल सा क्वेश्चन है 2 years नहीं 1 year लेते हैं 1 year interest being compounded सेमी एनुअली अब मजा आएगा सेमी एनुअली अब समझ जाओगे कन्वर्जन पीरियड का मतलब क्या होता था ठीक है ओके चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग देखिए आपको यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट निकालना है किस पर इस अमाउंट पर ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका ये है ओरिजिनल प्रिंसिपल हियर ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है ओरिजिनल प्रिंसिपल जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा 1,000 रुपए बढ़िया ये समझ में आया चलो ठीक है 1,000 ओके एंड रेट कितना है रेट को जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं वो कितना है 10% पर एनम रेट कुछ बोला नहीं है यही है 2 साल के लिए है 1 साल के लिए है तो रेट वही है फिक्स है रेट चेंज नहीं हो रहा है ठीक है ओके अब क्वेश्चन देखो आपको बोला है जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है अब सेमी एनुअली का मतलब क्या हुआ कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली मतलब कि हर आधा साल में आपका इंटरेस्ट लगेगा इसका मतलब कन्वर्जन पीरियड क्या हुआ हाफ ईयर ये चीज समझना जरूरी है हम लोग को इस स्टेटमेंट से हम लोग को पता चलता है कि कन्वर्जन पीरियड क्या है सेमी एनुअल बोला मतलब एवरी 6 मंथ या फिर फर्स्ट हाफ ईयर ठीक है तो पहला कन्वर्जन पीरियड क्या होगा फॉर फर्स्ट 6 मंथ बोलो या फिर हाफ बोलो 6 मंथ बोलते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ईयर लिखते हैं फॉर फर्स्ट हाफ ईयर ठीक है ओके फॉर फर्स्ट हाफ ईयर मतलब कि फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड हम P1 लिख रहे हैं अच्छा देखो हम यहाँ क्या करें ना P लिख के इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट एक छोटा सा नंबर डिनोट किए हैं 1 ये डिनोट करेगा मेरा कौन सा कन्वर्जन पीरियड का हम बात कर रहे हैं अगर यहाँ पे 1 लिखे मतलब फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड का बात कर रहे हैं अगर 2 लिखे तो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का बात कर रहे हैं एंड सो ऑन ये है फॉर फर्स्ट हाफ ईयर मतलब ये फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड है ये क्या हो जाएगा P1 का वैल्यू क्या होगा फर्स्ट ईयर के लिए ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा जो है 1,000 ठीक है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फर्स्ट ईयर के लिए 10% ही होगा ठीक है एंड टाइम कितना होगा टाइम पीरियड कितना होगा फर्स्ट हाफ ईयर का बात हो रहा है हाफ ईयर का मतलब कितना होगा T हाफ ईयर ही होगा ये क्लियर है ये पर एनम है ये पर एनम के लिए है तो T को ईयर से रखना पड़ेगा तो अगर आप फर्स्ट 6 मंथ भी लिखते हैं फर्स्ट 6 मंथ तो टाइम है 6 मंथ पर आपको तो उसको ईयर्स में लिखना पड़ेगा ना एंड 6 मंथ कितना होता है हाफ ईयर्स होता है इसीलिए यह प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर नहीं प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड जो सबस्क्रिप्ट है वो डिनोट करता है कौन सा कन्वर्जन पीरियड का हम लोग बात कर रहे हैं जरूरी नहीं हमेशा फर्स्ट ईयर होगा सेकेंड ईयर होगा ठीक है ओके ये हो गया तो हम I1 निकाल सकते हैं I1 क्या रिप्रेजेंट करेगा I1 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड तो क्या हो जाएगा सिंपली ये हो जाएगा P1 इंटू R1 इंटू T बाई यहाँ पे T1 भी दे दो इसको भी बाई 100 ये सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका है बस निकाल लीजिए कितना हो जाएगा इंटू 1 बाई 100 ये कैंसिल ये कैंसिल बचा आपका 1,000 रुपए
वाह 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 वाह, टी की वैल्यू हाफ है तो हाफ लेंगे ना, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा, टी बाई टू, ये क्या 500 आएगा, सॉरी हाँ ये आएगा 500, ठीक है ओके। तो ये है आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो फिर अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 10,000, ये है 500, ये हो जाएगा 10,500। क्लियर है, सिंपली डायरेक्टली कर दिया, हम ऐड कर दिया, ठीक है। अब ये है अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर। अभी हम लोगों ने बोला है जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है वो एक्चुअली जब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, ये महाशय बन जाएंगे हमारे प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का फेनोमेना में जो प्रोसेस है उसमें तो प्रिंसिपल चेंज होता रहता है ना, इसी कारण वर्ष जब हम लोग फॉर सेकेंड हाफ ईयर करेंगे, सेकेंड हाफ ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग सेकेंड हाफ ईयर के लिए करेंगे उस केस में मेरा P2 कितना हो जाएगा, P2 को हम लोग ओरिजिनल प्रिंसिपल नहीं लेंगे बल्कि क्या लेंगे, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड हो जाएगा अमाउंट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, और वो कितना है 10,500। समझ में आया आपको, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जो रेट है R2 वो क्या चेंज हुआ है, क्वेश्चन में कहीं बोला है क्या सेकेंड ईयर का रेट चेंज होगा, नहीं, तो हम लोग उसको भी 10% ही ले लेंगे। अगर क्वेश्चन में मेंशन किया होता कि भैया आप रेट को भी चेंज कर दो तब अलग बात होता, तो यहाँ कुछ बोला नहीं है। यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, T2 भी सेकेंड हाफ ईयर का बात हो रहा है, ये पर एनम है, ये भी हाफ ईयर्स हो जाएगा। देखो सिमिलरली इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, P2 R2 इंटू T2 बाई 100, P2 इंटू R2 इंटू T2 बाई 100। इसको सॉल्व करो, ये कितना है, ये है 0 इंटू 10 बाई 100 इंटू हाफ। क्लियर है, TQ हाफ है, ये 10 कैंसिल, ये से कैंसिल हो जाएगा 5, कितना आएगा 5 इंटू 5 25 कैरी 2 0 2 इंटू 5 5 25, ये हो गया इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन, सॉरी प्लीज मेरी गलती है, ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, ये है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, ठीक है। तो फिर अगर हम कंटिन्यू करें तो उस केस में अगर हम अमाउंट निकालें, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, या फिर इसको पढ़ते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, क्या पढ़ते हैं इसको, यह है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ये कितना हो जाएगा, ये सिंपली हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। और एक प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना था, प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर ये रहा, कितना है 50 प्लस 525 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11,025। क्लियर है, ये समझ में आया आपको, ये हो जाएगा आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो अगर 2 साल का बात है तो फाइनल अमाउंट कितना है, ये आपका फाइनल अमाउंट है, यही आपका फाइनल अमाउंट है, कितना 11,025 रुपए, यही आपका फाइनल अमाउंट है, ठीक है। अब आपको बोला कंपाउंड इंटरेस्ट भी निकाल दो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सिंपली हम लोग देखे थे कि फाइनल, इसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, अगर इसी को अगर हम ए से डिनोट करें फाइनल अमाउंट को, तो क्या हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, और ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है P, ये हो जाएगा 11025 माइनस, अब 10,000 रुपए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट कितना होगा 1025, आंसर ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये हो गया अमाउंट का, ठीक है ओके, ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक है। अब यहां पे एक चीज मेंशन देख लेते हैं हम लोग, देखिए इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर था 500, इंटरेस्ट फॉर द फिर से हम फर्स्ट ईयर बोल रहे हैं, मेरा गलती है, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड 500, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड 525। तो ये बात आप लोग प्लीज दिमाग में अच्छे से समझ लीजिएगा कि इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड ऑफ द प्रीवियस कन्वर्जन पीरियड।
मतलब कि इस समय का कन्वर्जन पीरियड क्या है वो हमेशा ज्यादा होगा इससे पहले कितना था, वही बोल रहे हैं हम लोग कि देखिए कन्वर्जन सेकेंड कन्वर्जन पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो ज्यादा है किससे, इससे पहले वाला था, प्रीवियस वाला था फर्स्ट के लिए। ठीक है, आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। तो आपका बस यही फर्क है कि सिंपल इंटरेस्ट प्रोसेस ही है, बस यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब एक चीज नोटिस करो, अगर आपको ये 1 ईयर नहीं बोल के हम क्वेश्चन को चेंज कर दे रहे हैं, हल्का सा चेंज कर दे रहे हैं, बस ये पार्ट ए था, ये पार्ट ए था। ठीक है, सुन लो कि अगर आपको 1 ईयर नहीं बोल के मान लो बोला होता 1.5 ईयर, ठीक है, समझ में आया? 1 ईयर बोला हो तो ये दोनों आंसर हो गया आपके, पार्ट खत्म। अब इसको हम हल्का सा मॉडिफाई कर दिए हैं, 1.5 ईयर बोला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट और इंटरेस्ट वो 1.5 ईयर के बाद होगा। तो हम लोग 1 ईयर तक, ये हाफ ईयर 1 ईयर हो गया है, मुझे एक बार और करना पड़ेगा। इसका मतलब ये मेरा एक्चुअल आंसर नहीं होगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, जब 1.5 ईयर बोला हुआ है तो हम लोग फिर से करेंगे फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर। जब नेक्स्ट हाफ ईयर करेंगे मतलब क्या है, ये थर्ड कन्वर्जन पीरियड है, तो इस केस में प्रिंसिपल फॉर थर्ड कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर द सेकेंड, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड कन्वर्जन पीरियड, और वो कितना है, वो है 11025। अब रेट 3 के बारे में कुछ बोला हुआ नहीं है तो मतलब वो भी सेम होगा, उसको भी 10% पर एनम ही अज्यूम कर लेते हैं, और T3 तो हाफ ईयर्स ही होगा और कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, आई एम सो सॉरी, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड कन्वर्जन पीरियड। ठीक है, और ये रेट 3 और ये T3। आप सिंपली कैलकुलेट कर लो फिर से, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर कितना होगा, इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर हो जाएगा दिस इंटू दिस बाय 100, डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वैल्यूज लिख के 1025 बाई इंटू 10/100 इंटू हाफ, हाफ मतलब 1/2, 1 2, अच्छा नीचे 2 0 है ना तो कठिनाई हो जाएगा मेरे को, 10% है। ठीक है, ये एक नीचे 2 0, इसको कैंसिल करते हैं, इसको 5 रखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके 100 से डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट कर देंगे, इजी होगा मेरे लिए। तो 5 इंटू 25 करेंगे तो 125, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, इसको जब 100 से डिवाइड करें, 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट कर दो तो ये पॉइंट यहाँ पर जाएगा, 551.25, इतना होगा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। देयरफॉर अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। इसका मतलब इन ये हो गया आपका इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर, ये प्रिंसिपल फॉर द थर्ड, दोनों ऐड कर दो तो यहाँ पे तो 0.25 आएगा ही साइड में, 1 + 5 6, 5 + 2 7, 5 + 0 5, 11576.25। ये हो गया आपका अमाउंट फॉर द थर्ड ईयर, मतलब ये है मेरा फाइनल अमाउंट, यही है मेरा फाइनल अमाउंट। मतलब इतना अमाउंट मुझे पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ 1.5 ईयर, अगर ये कंडीशन है मेरे पास। ठीक है, हम लिए थे 10,000 रुपए, पर मुझे देखिए 11,576.25 रुपीज पे करना पड़ेगा इस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से। तो कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया हम, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ मेरा फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो वो हो जाएगा, बस इस तरह से माइनस कर दो, हो जाएगा 1576.25। ये हो गया आपका, इतना एक्स्ट्रा रुपीज आपको देना पड़ा है। आपने 10,000 रुपए तो वापस कर दिया, पर साथ ही इतना एक्स्ट्रा देना पड़ा, इसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, सॉरी 12,157.6.25, इतना मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अब एक चीज देखो, आप जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे हो, वो चाहो तो डायरेक्टली फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल करके निकाल सकते हो। ठीक है, पर एक और ऑप्शन है हम लोग के पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का। वो क्या तरीका है, जो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट है, अगर आप चाहो तो सिंपली
I1 प्लस I2 प्लस I3 करके भी निकाल सकते हो। मतलब कि कितना इंटरेस्ट है फॉर द फर्स्ट ईयर, बिंगो, कितना इंटरेस्ट है फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड एंड कितना इंटरेस्ट है फॉर थर्ड कन्वर्जन पीरियड। आप अगर इन तीनों को ऐड करोगे, देखो आपका आंसर भी यही आएगा। चेक करते हैं लोग, यहाँ पे 500 प्लस 225 कितना होगा, ये हो जाएगा 1025। ये कितना है, कितना है 500, यहाँ कितना है 525 और यहाँ कितना है 551.25। जब ऐड करोगे तो 0.25 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पे 6, ठीक है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 15, 176.25, 176.25, अरे सॉरी 1576.25। ये एक और ऑप्शन है, आप प्लीज इसको ध्यान रखना कि कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम चाहें तो भैया सिंपली फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल कर दो, ठीक बा। पर अगर चाहो तो आप इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर करके भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था जहां पे हम लोगों ने टाइम को 1.5 ईयर लेके किया और एक बार 1 ईयर लेके किया, ठीक है। समझ में आया? इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब क्या है, आपको समझ में आया ना, कि हर जो प्रिंसिपल चेंज हो रहा है हर 6 महीने बाद चेंज हो रहा है। इंटरेस्ट जो चेंज हो रहा है वो हर 6 महीने बाद चेंज हो रहा है। और यहां पे देख लो, जो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड कन्वर्जन पीरियड है इज ग्रेटर देन द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड एंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड इज ग्रेटर देन द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड। ये आइडिया क्लियर हुआ हम लोग का एक न्यूमेरिकल करके। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ओके, अब इसको मिटाते हैं, एक और न्यूमेरिकल करते हैं लोग इसी पर बेस्ड। अच्छा, इसको तो मिटा दो। अब देखिए, अब सेम क्वेश्चन करते हैं हम लोग, सेम ही क्वेश्चन करते हैं लोग, बस हल्का सा डेफिनेशन हम चेंज कर दे रहे हैं। मान लीजिए इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, यहां पर इसको हम चेंज कर दिए 2.5 ईयर्स के लिए, 2.5 ईयर्स के लिए। पर जो इंटरेस्ट निकालोगे अब हम लोग निकालेंगे कंपाउंडेड एनुअली। इंटरेस्ट जो निकलेगा वो कंपाउंडेड एनुअली निकलेगा। 2 ईयर्स के लिए कर सकते हैं हम लोग। फिर पहले देखो, इंटरेस्ट क्या करना है, एनुअली करना है। अब एनुअली करने का मतलब ये हुआ कि जो इंटरेस्ट लगेगा वो हर साल बाद लगेगा, मतलब कन्वर्जन पीरियड कितना है, 1 साल का है, ठीक है। तो यहां भी ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है, ओरिजिनल प्रिंसिपल P कितना है, P है, ठीक है। R कितना है, दिया हुआ है 10% पर एनम, ठीक है। ये हो गया ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये है ओरिजिनल प्रिंसिपल, इसको हम P से डिनोट करेंगे, और ये हो गया मेरा ये चीज, ठीक है। ओके, तो फॉर फर्स्ट ईयर, अब हम यहां पे फर्स्ट ईयर क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहां पे एनुअली बोला हुआ है, मतलब जो इंटरेस्ट है वो 1 साल का लगेगा फॉर फर्स्ट ईयर। P1 कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर है या फिर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड है वो तो ओरिजिनल प्रिंसिपल होगा, ठीक है। एंड इंटरेस्ट भी, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम होगा 10%। एंड T कितना है यहां पर T हाफ नहीं होगा, सिंस इंटरेस्ट 1 साल के लिए कैलकुलेट हो रहा है, यहां पर T का वैल्यू 1 ईयर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया इतना? ओके, अब देखो, ये तो हो गया। अब क्या किया जाए, अब सिंपली कैलकुलेट किया जाए, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना होगा, PRT/100, बस सिंपली हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,000 इंटू 10 इंटू 1/100। आप इसको काटाकुटी करोगे तो आएगा 1000, यहाँ पे आ जाएगा 1000 रुपया। क्लियर है, ये हो गया। ये है आपका इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अगर ये इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर, वो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। ये है प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर, ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो ऐड कर दो 10,000 प्लस 1000 कितना हो जाएगा, 11,000, ठीक है। और ये जो अमाउंट है फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड, यही हो जाएगा हम लोग के लिए प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड कन्वर्जन पीरियड। तो जब आप फॉर सेकेंड
ईयर का बात करोगे तो उस केस में आपका जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 11,000। रेट के बारे में कुछ बोला हुआ है कि रेट चेंज होगा, नहीं बोला है, तो मतलब रेट भी सेकेंड ईयर के लिए सेम ही रह जाएगा। एंड टाइम कितना हो जाएगा, सिंस हम लोग ईयर का बात कर रहे हैं तो 1 ईयर। क्लियर है? ओके। अब सिमिलरली आप चाहो तो निकाल सकते हो, फिर से निकालो, कैलकुलेट करो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर का पीआरटी सब पता है, निकाल लीजिए। हो जाएगा 11 इंटू 10 इंटू 1 बाई 1000, सॉरी 100, टिक टिक टिक, ये हो गया 1100 रुपए। ये हो गया इंटरेस्ट। देखो अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। सिंपल सा लॉजिक है, फिर दोनों को ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 0 0 0 0 1 1 प्लस 1 2 1, ये हो जाएगा इतना 12,100। ठीक है, ये हो गया आपका अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, अब देखिए भैया यहाँ पे 2.5 years बोला है, 3 साल तो है ही नहीं, तो अब क्या किया जाए। अब तो हम लोग 1 साल के लिए कर लिए हैं, 2 साल के लिए भी कर लिए हैं, तो सॉरी 3 साल के लिए कैसे करें हम लोग। अच्छा 3 साल के लिए तो करना ही नहीं है, क्या करना है हम लोग को, हाफ ईयर्स के लिए करना है। 2 तो हो गया, तो हाफ ईयर्स में करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो नेक्स्ट कन्वर्जन है वो लिखेंगे फॉर लास्ट हाफ ईयर। ठीक है, मतलब कि थर्ड कन्वर्जन पीरियड जो है लास्ट हाफ ईयर में, ये हम लोग का थर्ड कन्वर्जन पीरियड है। पर यहाँ पे जो कन्वर्जन पीरियड है इस केस में हम लोग को जो P3 है वो कितना हो जाएगा, A2, ये तो P3 हो जाएगा ना, तो कितना है 12100। यहाँ पे R3 भी 10% पर एनम ही, क्योंकि मेरा तो चेंज होने का कोई बात ही नहीं है, कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में। एंड यहाँ पे जो T3 है वो क्या हो जाएगा, आप कितने समय के लिए निकाल रहे हो, हाफ ईयर तो निकाल रहे हो, तो टी भी कितना हो जाएगा, हाफ। बस ये चीज आपको समझना पड़ेगा और कुछ नहीं, बस यही चीज था। फिर निकाल लो आप, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, P3 R3 T3 बाई 100, तो ये इससे मल्टीप्लाई करोगे 12100 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना बच्चा 1210, ये हो गया आपका इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। तो सिमिलरली अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड कन्वर्जन पीरियड कितना हो जाएगा, P3 प्लस I3 which is equal to this plus this, 0 plus 0 0, 1 plus 0 1, 2 plus 1 3, 1 plus 2 3, ये हो गया 1 1 3 3। बाप रे, क्या हो गया, कुछ गलती किए क्या, नहीं ठीक ही किया लोग, नहीं कुछ गलती किए हैं हम, क्या गलती किए हैं, इतना ज्यादा तो नहीं, सब बराबर है, ज्यादा कैसे हो गया, अरे 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 यहाँ पे हम दी हाफ लिखे हैं, तो यहाँ डिवाइड कौन करेगा, तुम लोग बोलते भी नहीं हो, वेरी गलत बात है। मतलब ये डिवाइड होगा 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 605। ठीक है, 605 12 605, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 0 0, 6 प्लस 1 7, ये 12705। उफ, अब ठीक है, अब इससे कम है, हाँ ठीक है, अब ठीक है, कुछ हाफ तक कम होना चाहिए था। ये हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड कन्वर्जन पीरियड। यही तो मेरा ए है, इसको हम लोग फाइनल अमाउंट बोलेंगे, फाइनल अमाउंट। ये हो गया, देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, जो है ये है फाइनल अमाउंट, ये है ओरिजिनल प्रिंसिपल P, तो माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, हो जाएगा 2705। ये हो गया आपका इतना अमाउंट। ठीक है, हम लोग फाइनल अमाउंट को A से डिनोट कर रहे हैं और ओरिजिनल प्रिंसिपल को P से नोट कर रहे हैं, बाकी सब में सब्सक्रिप्ट यूज किए हैं, A1 A2 डिपेंड करता है कहां पर खत्म करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, और सिंस हम लोग लास्ट हाफ ईयर कर रहे हैं, A3 तो मेरा फाइनल अमाउंट होगा। ठीक है, और हम लोग एक और चीज बोले, हम लोग चाहे चेक कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 भी कर सकते हैं हम लोग। एक बार चेक करते हैं आता है कि नहीं आता। यहाँ पर है 1000, इधर है 1100 और यहाँ पर है 605, आ गया 5 0 7 1 1705 1 सॉरी 2705 आ गया।
आया 2705, एक ही बात है। तो ये भी चीज याद रखिएगा आप लोग कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट एक ही बात है। आप चाहो तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालो, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, कुछ भी निकालो, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? ओके ओके, चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो हम लोग अभी तक जो क्वेश्चन किए हैं वहां पे हम लोग को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, जो भी फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए, या फिर फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड के लिए, सेकंड कन्वर्जन पीरियड के लिए, थर्ड कन्वर्जन पीरियड के लिए, वहां पे जो इंटरेस्ट था वो हमेशा सेम था। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं और इंटरेस्ट को वैरी करते हैं। मान लो हम लोग को बोला गया है फाइंड द अमाउंट कंपाउंड एंड इंटरेस्ट एंड अमाउंट ऑन रुपीज इतना एट रेट ऑफ इतना 10% पर एनम एंड कहाँ चेंज करें हम क्वेश्चन को? इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली रखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इतना फॉर 2 इयर्स, मान लो करते हैं फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए बोला निकालने के लिए, एट रेट ऑफ 10% फॉर फर्स्ट ईयर एंड 20% फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है कि एनुअली करना है कि सेमी एनुअली करना है। अगर कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग एनुअली ही करेंगे। ठीक है, पर अगर सेमी एनुअली करना होता ना तो लोग स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया होता कि तो जो भैया जो इंटरेस्ट है वो सेमी एनुअली निकालो, पर यहाँ पे वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है, इसीलिए हम लोग एनुअली का प्रोसेस ही करेंगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक हल्का सा चेंज है, वो भी देख लो आप लोग। यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपया है। ठीक है, अब देखो रेट चेंज हो रहा है, उसको हम नहीं मेंशन करेंगे। तो पहले करते हैं फॉर फर्स्ट ईयर। फॉर फर्स्ट ईयर मतलब पहला कन्वर्जन पीरियड क्या होगा? जो प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट कन्वर्जन पीरियड होता है वो तो ओरिजिनल प्रिंसिपल ही होता है। कितना हो जाएगा? 10,000। बहुत बढ़िया, ओके। अब जो इंटरेस्ट, अब रेट फॉर द फर्स्ट ईयर है वो कितना है? 10% पर एनम। ठीक है, एंड टाइम कितना होगा? सिंस ड्यूरेशन 1 साल है तो हम लोग 1 ईयर ही लेंगे। तो देयरफॉर अगर आप इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर निकालते हो, ये है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना? सिंपल इंटरेस्ट निकालो, PRT by 100, तो ये हो जाएगा into 10 into 1 by 100, कैंसिल कटा कुटी करो, 1000 रुपया। ठीक है, ये हो गया। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल, ये है इंटरेस्ट। देयरफॉर अमाउंट निकाल सकते हैं हम डायरेक्टली, हो जाएगा P1 प्लस I1, वो हो जाएगा 1000 प्लस 10,000, 1100 रुपए। महाराज वाह, क्या बात है, बढ़ गया, बहुत बढ़िया। पर ये जो अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर है यही हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ठीक है, देयरफॉर फॉर सेकेंड ईयर, क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल जो है वो तो ठीक है, वो तो समझ में आता है, क्या हो जाएगा? P2, वो हो जाएगा A1 जो है 11,000 रुपए। ओ माय गॉड। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या है? जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R2, वो चेंज हो जाएगा। क्यों भैया? क्वेश्चन में बोला है पहला साल के लिए 10 लीजिए, दूसरा साल के लिए 20 लीजिए, समझ में नहीं आता है का? तो यहाँ पे हम लोग 10 नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग 20% पर एनम लेंगे। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा T2 1 ईयर ही रहेगा, क्योंकि ड्यूरेशन तो 1 ईयर का है। ठीक है, अब सिंपल सा यार, और क्या, अब कुछ नहीं डिफरेंस है, बस इंटरेस्ट निकालिए। 11,00,000 इंटू 10 इंटू 1 बाई 100, कटाकुटी करो, आएगा 11,000, ये हो गया। तो सिमिलरली अगर हम चाहे तो फाइनली यहाँ पर अमाउंट, अरे घोर पाप हुआ था मेरे से, फिर हम लोग यहाँ पे A2 लिख सकते हैं, वो कितना होगा? अब सिंपली P2 प्लस I2 कर दीजिए, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट कितना होगा इस दोनों को ऐड करो, कितना आएगा जी? ए राम, व्हाई एम आई सच एन इडियट? 20 है,
जल्दी में ही गलती होता है, जल्दी में ही सारा गलती होता है, ये हम समझ गए हैं। शुरू को यार, ये एक जीरो कैंसिल, एक जीरो कैंसिल होगा, बचा दो, दो से हम गुना करेंगे तो दो दो शून्य शून्य, हाँ सॉरी ये आएगा, ठीक है। तो कितना ऐड कर दो उसको, ये हो जाएगा 1, सॉरी पीछे ऐड करते हैं 0 0 0 0 2 2 + 1 3 1 3 2 0 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका अमाउंट, देखो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा, फाइनल अमाउंट ए इज इक्वल टू, हम लोग को 2 साल के लिए बोला गया था, तो यही मेरा A2 ही फाइनल अमाउंट होगा, फाइनल अमाउंट हो गया 13200, ठीक है। ये हो गया फाइनल अमाउंट। तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा फाइनल अमाउंट माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल, फाइनल अमाउंट है दिया हुआ है ये, ओरिजिनल प्रिंसिपल है माइनस करो, ये है 13200, ये है 10,000, 3200, ये हो गया आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर हम चाहे सिंपली ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू I1 + I2 विच इज इक्वल्स टू 1000 + 2200 जो होता है 3200। इसके साथ मैच कर गया, आंसर आएगा ही आएगा, वही तो लॉजिक है, ठीक है। ओके देखो, अभी तक हम लोगों ने समझा कि क्वेश्चन में अगर सेमी एनुअली कैसे करते हैं, एनुअली क्या मतलब होता है, सेमी एनुअल क्या मतलब होता है, रेट चेंज हो सकता है नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया है अभी तक, वहां पर हम लोगों ने यहाँ पर जो अमाउंट आया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, वही हो जा रहा है प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है आपको कि सिंपल सा प्रोसेस है, पर क्या आपको नॉर्मल प्रॉब्लम ही दिया हुआ है, पर बोल रहा है कि मतलब कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कुछ पैसा वो रिपे कर दे रहा है, या फिर कुछ पैसा ऐड हो रहा है, या फिर कुछ पैसा सब्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कि एट द एंड ऑफ एवरी ईयर एक हल्का सा गेम हो जा रहा है, एक छोटा सा कोई गेम खेल रहा है कि जो अमाउंट है उसमें से कुछ पैसा ऐड हो रहा है या फिर कुछ पैसा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा बोला हुआ है, ठीक है। उस पे एक हम क्या बोल रहे हैं, मतलब कि जो अमाउंट है ना एट द एंड ऑफ एवरी कन्वर्जन पीरियड, उसमें हल्का सा कुछ चेंजेस आ रहा है। अब वो चेंजेस क्या आ रहा है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए बोला है, क्वेश्चन क्या है वही लेते हैं, ये हम लोग का क्वेश्चन क्या लेंगे, फाइंड द अमाउंट एंड, अच्छा केस पकड़, ऐसे करके क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, हम लोग ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं हम लोग। मान लो अ पर्सन PERSON borrows, BORROWS borrows 10,000 rupees at a rate of 10% per annum, ठीक है। such that अब देखो कंडीशन आ गया, such that रेट 10% फॉर 2 years, फॉर कितना ले लें, फॉर 3 years लेते हैं तो अच्छे समझ में आएगा हम लोग को, फॉर 3 years, such that a person borrows rupees 10, such that he repays rupees 3,000 at the end of first year, at the end of first year, and 5,000 कितना 5,000 रुपए at the end of second year, ठीक है, at the end of second year। ओके अब हम लोग इसका क्वेश्चंस कैलकुलेट करते हैं, मतलब बोल दिया फाइंड, ठीक है।
क्या ले लें, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। लेते हैं, बोला है फाइंड अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, amount at the end of first year, amount at the beginning of second year, ठीक है, amount at the end of first year and second year और बोला है amount at the beginning of second year and थर्ड ईयर। अरे यार स्पेलिंग भी मिस्टेक बड़ी होता है हमारा लग रहा है, एंड थर्ड ईयर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गया, एक ये और एक और बोला है टोटल अमाउंट ही मस्ट पे एट the end of third year to clear his loan, LOWL, छोड़ो लोन, ए राम, I must commit suicide, लोन। ठीक है, ओके। देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा बना है पर आंसर बहुत छोटा होगा, ये बात तुम लोग समझ लो, ठीक है। तो चलो करते हैं। देखो बेसिक डिफरेंस बस यही है कि वो हर साल के अंत में, पहला साल के अंत में 3,000 रुपए, दूसरा साल के अंत में 5,000 रुपए वापस दे देता है। ठीक है, बस इस बात को हम लोग को समझना जरूरी है, बाकी सब आसान है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल प्रिंसिपल क्या है, ओरिजिनल प्रिंसिपल तो 10,000 ही रहेगा। अब तुम सोच रहे होगे कि हम हर बार 10,000 और 10% ही काहे ले रहे हैं, कैलकुलेशन इजी होता है समझाने में, मेरे को समझाना है ना। ठीक है, और रेट कितना है, 10% है पर एनम। ठीक है, 3 साल के हो रहा है, और यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है। अगर सिंस मेंशन नहीं किया है तो हम लोग अज्यूम कर लेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो एनुअली लग रहा है। एनुअली लग रहा है मतलब फॉर फर्स्ट ईयर, देखते हैं क्या हो रहा है। फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर हो जाएगा सेम ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो वो हो जाएगा 10,000, और आर तो फिक्स है 10% पर एनम, और टी तो 1 ही है। तो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर हो जाएगा सिंपली दिस इंटू बाई 100, तो दिस इंटू दिस 10, 0 से कटेगा, आएगा 1000। बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, ये आएगा 1000 रुपया, यह इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। देयरफॉर अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, सिंपल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो हो जाएगा, दोनों ऐड कर दो तो हो जाएगा 11,000 रुपया, 1100 रुपया, 11,000। ठीक है, अब ये क्या है, ये है मेरा एक्चुअली अमाउंट एट द एंड, इसी को बोलते हैं हम लोग अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। यही है मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि जब ये मेरा साल खत्म हो गया है उस केस में कितना इंटरेस्ट लगा होगा मेरा उस अमाउंट पर, उसको बोलते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, क्लियर है, ओके। अब ये है अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पर जब नया ईयर शुरू होने वाला होगा तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग बोला है अरे भैया एक काम करो, तुम 3,000 रुपया वापस कर दो। मतलब ये तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा, पर जब सेकेंड ईयर का जो सेकेंड कन्वर्जन पीरियड है उसका अमाउंट क्या होगा, मतलब कि एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर जब शुरू हो रहा है उस केस में अमाउंट तो ये नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने 3,000 रुपए तो वापस कर दिया है। सिंस ही रीपेज ₹3,000, इसका मतलब क्या हुआ, at the end of first year, since he repays at the end of first year, इसका मतलब क्या हुआ, therefore amount at the beginning
ऑफ सेकेंड ईयर वो हो जाएगा कितना, ये था अमाउंट इतना माइनस 3000 करने कितना हो जाएगा 8000। ये माइनस किया, कितना था माइनस कर दिया, कितना गिर दिया 11 माइनस 3 8000, 11,000 माइनस 3 8000, ठीक है। तो ये हो गया मेरा अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर। समझ में आपको, एट द बिगिनिंग और एंड का मतलब क्या हुआ, ये है एट द एंड, पर हम तो माइनस करने के बाद जो मिल रहा है वो मेरा शुरुआत होगा सेकेंड ईयर के लिए, क्लियर है। और यही बन जाता है मेरा, एक्चुअली में यही है मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर, यही है मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। समझ में आया आपको इतना कि यही होगा मेरा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। ओके, तो फिर करो करते फॉर सेकेंड ईयर। फॉर सेकेंड ईयर, अब सेकेंड ईयर के लिए देखो जगह है यहाँ पे मेरे पास, थोड़ा बहुत जगह है, देख सकते हैं। सेकेंड ईयर के लिए मेरा P2 कितना है 8000, R2 सेम है 10% पर एनम। T कितना है T2 कितना है, वो भी 1 ईयर ही है, ठीक है। देयरफॉर इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा PRT बाई 100, मतलब दिस इंटू दिस बाई 100, T1 है छोड़ दो उसको, 100 से कैंसिल करेंगे, एक एक है 800। देखो इंटरेस्ट कितना आएगा 800, डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया हम, क्या किए PRT बाई 100 800 आया, ठीक है। ये आया मेरा इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा P2 प्लस I2, 8000 प्लस 800 हो जाएगा 8800, ठीक है। ये हो गया मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये है एट द अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो जो बोला है एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, इसका वैल्यू ये होगा A2, ये है मेरा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इसका आंसर मिल गया हम लोग को, इसका आंसर मिल गया, इसका आंसर मिल गया, ठीक है। ओके, अब देखो ये है एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, पर जब शुरू होने खत्म होने का बारी आया तो उसने क्या किया 5000 रुपए रीपे कर दिया। सिंस ही रीपेज ₹5000 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। ये तो बिगिनिंग एंड था, एंड में 5000 वापस कर दिया, देयरफॉर अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर नहीं, बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर तो खत्म हो गया, तो कितना हो जाएगा, इतना था उसके पास पर वो इतना पे कर दिया, बचा कितना, दिस माइनस दिस, 8800 में से ये गया 3800, ठीक है। मतलब कि 3800 रुपए अभी और बचा है उसको पे करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया अमाउंट एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, इसका आंसर है एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ठीक है। अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर A1, ये रहा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में ये रहा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है। एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड ईयर मतलब प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट सेकेंड ईयर 800, या फिर ये ले लो, एक ही बात है, ठीक है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर नहीं सॉरी बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, ये है अमाउंट बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, या फिर प्रिंसिपल, ये एक्चुअली हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। समझ में आया, ठीक है। अब क्या बोला है, सेकेंड पार्ट बोला है कि टोटल अमाउंट ही मस्ट पे एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर टू क्लियर हिज लोन, मतलब कितना, इतना पैसा तो उसको देना था एट द बिगिनिंग ऑफ थर्ड ईयर, पर वो क्या किया, वो साल के अंत में दे रहा है, तो इतना तो नहीं देना पड़ेगा ना, इस पर इंटरेस्ट भी चार्ज हो जाएगा, कितना उसके हिसाब से। तो फिर P3 ये है फॉर थर्ड ईयर, अगर बात किया जाए थर्ड ईयर का, तो थर्ड ईयर के लिए आपका P3 कितना है 3800, R3 भी सेम है 10% पर एनम, T3 तो 1 होगा ही क्योंकि एक साल का बात हो रहा है,
1 ईयर। फॉर I3 कितना हो जाएगा, P3 R3 T3 बाई 100, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जीरो करें 38,380 रुपया। ठीक है, ये हो गया इंटरेस्ट। अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो उसको देना पड़ेगा टू क्लियर हिज डेप्ट, वो कितना हो जाएगा, P3 प्लस I3, P3 प्लस I3, तो ऐड कर दो, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 3 प्लस 8 11, कैरी 14180 रुपीज उसको देना पड़ेगा आंसर। मतलब कि अगर वो साल के शुरुआत में अपना पैसा देता तो उसको सिर्फ 3080 रुपए देने पड़ते हैं, पर एक महीने का और ब्रेक ले लिया तो इंटरेस्ट लगेगा भैया, पैसा दो, ज्यादा दो। तो देखो इतना ज्यादा देना पड़ गया इसको, कितना 380 रुपए ज्यादा देना पड़ा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे फिर स्लाइट वेरिएशन हो सकता था। मान लो कि वो, ये क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। यहाँ पे देखो वो बोरो किया है एंड ही रीपेज, मतलब वापस कर दे रहा है, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर माइनस किया था। जब हम लोग सिंस ये रीपे कर दे रहा है तो हम लोग बिगनिंग निकालने के लिए वापस कर दिया, बस कॉमन सेंस अप्लाई करो, वापस कर दिया, इतना था इतना वापस कर दिया, तो इतना बचा, माइनस किया हम लोग। पर इस सेम क्वेश्चन में मान लो सेम क्वेश्चन होता, सेम क्वेश्चन बोरोस के बजाय बोला होता इन्वेस्ट, इन्वेस्ट, ठीक है, फॉर 3 years एंड ही रिपेस के बजाय एड्स, इतना इन्वेस्ट किया सच दैट ही फर्दर इन्वेस्ट, FURTHER, फर्दर इन्वेस्ट रुपीज इतना एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड रुपीज इतना एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तब क्या हो जाता, तब क्या हो जाता, बस हम लोग ने जो माइनस किया था वहां पर ये सब प्लस हो जाता। तो हम यही बोलना चाहते हैं आपको कि हल्का सा स्लाइट वेरिएशंस हो सकता है हियर एंड देयर, बस आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना होगा। बोरो मतलब एंड रिपे, वापस दे रहा है, इन्वेस्ट मतलब जो अमाउंट था उसमें और डाल रहा है पैसा, इन्वेस्ट कर रहा है और डाल रहा है वो पैसा, मतलब ऐड हो रहा है यहाँ पर। ये चीज हम लोग को क्वेश्चन पढ़ पढ़ के समझना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो चलिए फिर आज का एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग लास्ट। देखो, ओके, आई होप आपको समझ में आया, इतना थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आया। इतना देर से आप लोग साथ में हैं तो कुछ तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, ओके, देखो अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जिसमें हम अभी तक हम लोग क्या किए हैं, अभी तक हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल रहे थे हम लोग। ठीक है, पर अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट तो दे दिया है, मतलब क्वेश्चन में बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट, नहीं बोला है, क्या बोला है, मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट किए हो ये निकाल के दो। मतलब बोलना ये चाहते हैं हम कि आपके पास क्या क्या वेरिएबल्स है, P है, R है, T है, A है एंड C है। इन पांचों में से अगर कोई भी 3-4 वेरिएबल दिया हो, आपको ये पूछ सकता है, अगर ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये पूछ सकता है, या फिर ये दोनों दिया हो तो ये पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपको क्या पूछा है और क्या पैरामीटर्स दिया है। पर कुछ भी निकाल सकते हैं हम लोग, चाहे तो घुमा फिरा के कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, जहां पे बोला गया है क्वेश्चन कि मान लीजिए कुछ ऐसा बोला, ठीक है, बोला फाइंड फाइंड द सम ऑफ invested find the sum invested that amounts to that AMMOUNTS sum invested that amounts, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला, find the sum invest, क्या बोले हम, find the sum invested, कैसे क्वेश्चन बनाया हम, find the sum invested such that at 10% per annum
ये बोला फाइंड द सम इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली ए बोला है व्हेन द इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट एंड SECOND सेकेंड नहीं लेते हैं find sum of money invested 10% per annum compounded annually when the interest for the first and third year THIRD third year adds up adds up to be कितना ले लें हम adds up to be adds up to be 1768 ठीक है ये क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब सिंपली क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आप बताओ कितना सम मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि जब हम इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर को ऐड करें तो मेरा आंसर कितना आ जाए 1768 रुपीज आ जाए ठीक है ओके चलो चलिए करते हैं आपको पूछा फाइंड सम इन्वेस्टेड आप क्या इन्वेस्ट करते हो प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हो तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा लेट द सम इन्वेस्टेड बी पी ठीक है चलिए करते हैं हम फॉर फर्स्ट ईयर ध्यान से करेंगे हम लोग लास्ट क्वेश्चन है अच्छे से फोकस करो यार पेशेंस रखो लूज मत करो टेंशन ठीक है फॉर फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो लिया गया था इंटरेस्ट कितना है फर्स्ट ईयर के लिए 10% ही रहेगा एंड टी कितना है 1 ईयर ही रहेगा ठीक है तो फिर इंटरेस्ट निकाल सकते हैं हम लोग सिंपली इंटरेस्ट कितना हो जाएगा पी आर टी मतलब P इंटू 10 इंटू 1/100 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 10 P/100 ठीक है कुछ काटे कुटे नहीं करेंगे हम लोग बस देखते हैं कहां तक क्या जा पाता है हम लोग के लिए ठीक है डिनोमिनेटर को हम ट्राई करेंगे देखने जितना होता है ठीक है ओके चलो काट देते ना क्या प्रॉब्लम हो जाएगा सिंपली P/100 ये मेरा इक्वेशन 1 मान लो कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर कितना है P/100 हम लोग को P निकालना है हम लोगों ने P अज्यूम कर लिया है अब उसको अज्यूम करके हम लोग अपना कहानी जैसे नॉर्मल फैशन में आगे बढ़ता है वैसे ही आगे बढ़ाएंगे ठीक है ओके यह इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर अगर ये इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा सिंपली P1 प्लस I1 जो कितना है P प्लस P/100 सॉरी P/10 है एक जीरो कैंसिल हो गया P/10 है तो P/10 है आप इसका एलसीएम कर दो एलसीएम करो कितना आएगा नीचे 10 आएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 10 P प्लस P which is equals to 11P/10 ठीक है ये हो गया आपका अमाउंट फॉर द फर्स्ट ईयर तो एक्चुअली में ये क्या हो जाएगा यही तो हो जाएगा प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर ठीक है ओके फॉर सेकेंड ईयर देखो फॉर सेकेंड ईयर क्या हो रहा है फॉर सेकेंड ईयर ठीक है फॉर सेकेंड ईयर मेरा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा पता है मुझे 11P/10 रेट तो सेम है 10% पर एनम T2 भी सेम है बढ़िया बहुत बढ़िया R2 भी 10% ही है तो फिर I2 कितना हो जाएगा सिंपली P2 P इंटू R% इंटू 1 मतलब 11P/10 इंटू 10/100 PRT/100 इंटू 1 क्लियर है अरे ये लिख रहे हैं बस P इंटू R/100 इंटू T ऐसे लिख रहे हैं हम बस कोई डिफरेंस नहीं है ठीक है ओके ये हो गया अब कुछ कटेगा ये इसके साथ कट जाएगा तो नीचे हो जाएगा 11P/100 ये हो गया 11P/100 इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं हम ठीक है देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा सिंपली इसको ऐड कर दो P2 और I2 ऐड कर दो P2 प्लस I2 को अगर हम ऐड करें तो मेरा काम आसान हो जाएगा बस कर दो कितना हो जाएगा
p by 10 प्लस 11p by 100। इसका एलसीएम करना पड़ेगा, एलसीएम करोगे तो नीचे 100 आएगा, डिवाइड 10 110p प्लस 11p विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 11 121p by 100। ये हो गया आपका अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, जो बन जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर, क्योंकि हम लोग को 3 साल के लिए बोला गया है ना भैया, क्या कर रहे लोग, इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर को ऐड करना है, तो मुझे 3 साल का भी करना पड़ेगा। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल हम लोग को पता है कितना है, अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर, और वो अमाउंट फॉर द सेकेंड हम लोग निकाल चुके कितना है 121p by 100। समझ में आया? हाँ भैया समझ में आया। R3 कितना है? R3 तो 10% पर annum ही है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। T1 कितना है? 1 ईयर। ठीक है, अब क्या नहीं पता है आपको, सब पता ही है, तो I3 निकालो, P3 इंटू R3 इंटू T, मतलब P3 कितना 121p by 100 इंटू R3, परसेंट में कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में 100 मिला दो इंटू 1, कट कट, ये हो जाएगा 121p by 1000। ये हो गया मेरा इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर। ठीक है, अब देखो आपको और कुछ बोला नहीं है, आपको बस बोला है कि इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट एंड थर्ड ईयर एड्स अप टू बी 768। इसका मतलब और आगे करने का आपको जरूरत है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बोलना ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आपको I3 पता है कितना है, आपको इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर पता है कितना है, बोला है दोनों का ऐड करने से कितना रिजल्ट आएगा 176। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 1768। बहुत बढ़िया क्या बात है। I1 पता है, I1 कितना है p by 10, I3 कितना है 121p by 1000 is equals to 1768। इसका एलसीएम करेंगे तो आएगा 1000, यहाँ पे 10 से ऊपर 100 हो जाएगा, 100p प्लस एलसीएम करो, 1000 है क्या? हाँ 1000 है, ये हो जाएगा 121p इज इक्वल्स टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1768। इसका मतलब आपके पास फाइनली आ जाएगा 221p by 1000 equals to 1768। Therefore, p is actually equals to 1768 into 1000 divided by 221। लास्ट में 1 है, यहाँ पे 8 है, अगर हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 से हाँ यही आ जाएगा, 8 टाइम्स कैंसिल होगा, आएगा 8000। तो फाइनली आपका प्रिंसिपल आ गया 8000। यहाँ पे जो आंसर है द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल 8000, ये आपका आंसर है। क्लियर है? समझ में आया? मतलब कि आपको बस सम निकालने को बोला है, पर आपको एक कंडीशन दे दिया है, वो कंडीशन को यूज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एक क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को हम हल्का सा एक और मैनूवरिंग कर दे रहे हैं। भैया एक और क्वेश्चन नहीं और क्वेश्चन नहीं करना है, अरे एक बस हल्का सा डेफिनेशन करेंगे हम लोग। ऐसे मान रहे हैं कि मान लो एनुअली such that the interest for the second year, that the interest for the second year, SECOND, second year exceeds the first, EXCEEDS, exceeds the first by 444। चलो ये बोला है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि जो इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर है एक्सीड्स द फर्स्ट ईयर। एक्सीड का मतलब क्या हुआ, उसको क्रॉस कर जाना, उससे ज्यादा हो जाना। इसका मतलब ये बोला है कि जो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर है वो ज्यादा है, किससे? फर्स्ट ईयर से। कितना? 44। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बनता, यहाँ पे हम लोग अगर ये क्वेश्चन होता तो हम लोग को थर्ड का निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता, बस सेकेंड तक निकालने से काम हो जाता, क्योंकि बस सेकेंड और फर्स्ट का बात किया है, पर अब निकाल चुके हैं लोग तो नो मैटर इन दैट। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते इसको। यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, यहाँ बोला एक्सीज, मतलब कि जो सेकेंड इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है? फर्स्ट से, मतलब दोनों का माइनस कितना ज्यादा है? 444। बस ये क्वेश्चन बनता, फिर आप उसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सॉल्व करते हैं, कितना क्या होता है। यहाँ पे I2 कितना है? I2 है कितना? I2 है या
11p/100 माइनस i1 कितना है बताओ, i1 है p/10। ओके जल्दी बताओ, p/10 इक्वल्स टू 444। बाप रे बाप। ओके ठीक है, 11p/10 ये हो गया p/10। एलसीएम कीजिए, एलसीएम करने से आएगा 100 आएगा ना। हाँ तो ये हो जाएगा 100, 11p माइनस 10। ओह ठीक है, हम कोई गलती किए हैं। i2 है 11p/100, ये है p/10, माइनस कर दीजिए, ये आ जाएगा 10p। 11p इज इक्वल टू 444, तो विच इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, बस माइनस कर दो, 11 आ जाएगा p/100 इक्वल टू 444 इंटू 1000 विच इज इक्वल टू 44400, इतना आ जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, बस ये कंडीशन था। i2 माइनस i2 कितना है, ये 11p/100, ये रॉन्ग। ओह कुछ गलती हुआ, हाँ कुछ गलती हुआ नहीं, ये ठीक है, ये है, इसको माइनस करेंगे ये हो जाएगा 10p/100, 11 माइनस 10, बस हो गया आंसर ये। ठीक है ओके, तो बहुत ज्यादा हो गया, पर आज का लेक्चर वहीं पे समाप्त करते हैं। हमने ट्राई किया आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स का वेरिएशन कराने का और समझाने का कि क्या क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, बस ठीक है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टिल देन बस बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय।